पुष्कर सिंह धामी ने की जोशीमठ राहत कार्यों की समीक्षा। शीतलहर के चलते प्रभावित परिवारों के हीटर और अलाव की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर लगाए प्रभावितों के साथ खिलवाड़ का आरोप। कहा पीपल कोटी के बजाय देहरादून ऋषिकेश में हो लोगों का विस्थापन। उधम सिंह नगर में तांत्रिक ने किया महिला के साथ दुष्कर्म। महिला ने जसपुर कोतवाली में दी तहरीर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भी हुई बर्फबारी। पर्यटक पिछले लंबे समय से कर रहे थे बर्फबारी का इंतजार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लालकुआं में भाजपा मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। नैनीताल जनपद 22 और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों की जारी की गई है, जिनमें नगर पंचायत लालकुआं के सभासद धन सिंह बिष्ट को लालकुआं मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नैनीताल जिला अध्यक्ष ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आपको बता दें, अध्यक्षों के नाम की घोषणा को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। संगठन पर्व चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही मेरी जिले में यहाँ नियुक्ति हुई जिला अध्यक्ष के नाते, और उसके तुरंत बाद हमने जिले की कार्यकारिणी गठित की। इसी क्रम में कल यहाँ पर हमारे जो 22 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं, जिसमें कि इस मंडल में हमारे पूर्व में बहुत विभिन्न दायित्वों में रहे वरिष्ठ मृदुभाषी सरल सहृदय ऐसे हमारे पंजी यहाँ पर जगदीश पंजी यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बने हैं, और इनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और इनके नेतृत्व में मैं ऐसी आशा करता हूँ निश्चित तौर पर पूरा मंडल एक साथ चल करके एक बहुत अच्छे राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करेगा, और आगामी चुनावों में निश्चित तौर पर हम पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत अच्छे मतों से यहाँ से हम आगे जाएंगे। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वही पलायन के साथ जोशीमठ की हालत ने भी चिंता बढ़ाई है, लेकिन किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। वही समाज सेवी रतन सिंह असवाल ने भी दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ जोशीमठ का निरीक्षण किया, जिसके बाद IND 24 संवाददाता आकाश कौर ने समाज सेवी रतन सिंह असवाल से खास बातचीत की। पहाड़ों पर हो रहे लगातार पलायन पहले से ही एक चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सबको सोचने मजबूर किया है कि आखिर क्या कुछ कारण है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी रतन असवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के, कि क्या इसके पीछे की पहलू है? देखिए, जोशीमठ जो लैंडस्लाइड है ये कोई नया नहीं है। ये 1976 में मिश्रा कमेटी एक बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्टें दी हैं, और उसके बाद भी कई एक्सपर्ट कमेटियां उसमें बनी हैं, और जो हमारा स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी रिपोर्टें उसमें हैं। लेकिन इस जो जितनी भी रिपोर्टें आई हैं या सरकारों को दी गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है, और ये शासन स्तर पे इसमें अमल में लाया जाना चाहिए था, और स्थानीय प्रशासन को इसको परस्यू करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और आज भी स्थिति वही है कि पहले थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड होता रहा होगा, दरारें आती रही होंगी, लेकिन अब वो एकदम से ज़्यादा दिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो है मीडिया इसको एक हवा की तरह पेश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। और हमारा जो व्यापार है, पर्यटन उद्योग है या धार्मिक पर्यटन जो हमारे यहाँ होता है, वो इससे प्रभावित होता है। और अगर वो इससे प्रभावित होता तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार और स्वरोजगार पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, समस्या है, उसकी बात की जानी चाहिए, लेकिन सकारात्मक रूप से बात की जानी चाहिए, उस समस्या के समाधान की बात की जानी चाहिए, ना कि सनसनी की तरह। तो अब जिस तरह से वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको टारगेट करके एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो अस्थाई समाधान की बात कहीं पे नहीं हो रही है कि अस्थाई समाधान क्या है।
तो ऐसा नहीं है कि जो जोशीमठ जो समस्या है कि वो राष्ट्रीय योजनाओं की वजह से वो समस्याएं हो रही हैं, समस्याएं हमारी तरफ से भी हैं, क्योंकि हमने एक जो है लूज सॉयल पे या ये कमज़ोर जगह पे हमने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिए हैं, मकान बना दिए, बड़े बड़े होटल बना दिए हैं, उसकी भार सहने की क्षमता कम हो गई है। सॉफ्ट टारगेट हमारी स्टेट को बना रखा है। और निश्चित रूप से ये लोग जिस तरह से हल्ला करते हैं, इनको समाज में इनको मोमबत्ती गैंग के नाम से जाना जाता है। तो इन लोग जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, इससे हमारे राज्य की जो छवि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल हो रही है। और जब छवि धूमिल होएगी तो पर्यटन, कहाँ से पर्यटन आएगा हमारे पास, कहाँ से पर्यटक आएगा हमारे पास? धार्मिक पर्यटन एक हमारा एक आर्थिकी का एक बहुत मजबूत स्तंभ हो सकता है, लेकिन जो वैश्विक पर्यटन है वो मजबूत कड़ी है। तो जब इस तरह की घटनाओं को बड़े बड़े तरीके से प्रचारित किया जाता है, योजनाओं का विरोध किया जाता है, या जो छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो इससे हमारी छवि धूमिल होती है और पर्यटक आने में सोचता है कि भाई कहीं वहाँ जाके मैं फंस ना जाऊँ या मैं किसी आपदा में न फंस जाऊँ। तो इस तरह की मनोवृत्ति को रोकने के लिए सरकारी स्तर पे और मीडिया को थोड़ा सा संयम लेना चाहिए। ग्राउंड जीरो पे यदि आके वो रिपोर्टिंग करे तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। किसी ने कोई वीडियो लोड किया और सोशल मीडिया में डाल दिया, उसी का संज्ञान लेके यदि आप खबर चलाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रतन असवाल, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि भ्रम की स्थिति को ना पैदा किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा रही हैं, और ऐसे में आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरीके से पर्यटन और तीर्थाटन पर निर्भर है। और ऐसे में अगर इसी तरीके की तस्वीरों को दिखाया जाएगा तो सही बात है कि कोई भी उत्तराखंड आने के लिए एक तरीके से सोचेगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, i24 देहरादून। खटीमा शमशान परिसर में बनी दुकान को खाली कराने के लिए भूमि मालिक ने प्रशासन से गुहार लगाई, जिसकी शिकायत पर खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट मौके पर पहुंचे और दस्तावेज चेक कर मौका मुआयना किया। साथ ही दोनों पक्षों को 1 सप्ताह में विवाद सुलझाने को कहा। वहीं किराएदार का कहना है कि 2004 में यह दुकान शमशान घाट कमेटी ने उसे 1.5 लाख की पगड़ी पर आवंटित की थी, जिसका किराया वह समय पर जमा कर रहा है। उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पर भूमि मालिक ने दावा किया कि यह उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने इसको खाली कराने को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, जिस पर प्रशासन मौका मुआयना भी किया गया है। दीदी दुकान थी, हमें किराए पे थी, हमसे इसका पैसा लिया गया था, उसकी हमें रसीद दी थी, उन्होंने हमें किराना में लिख के दिया था, हमको था उसका। हम 2004 से उसमें रह रहे हैं किराएदार में, हमने उनको किराया दिया था। ऐसी 1 लाख के आसपास लिया था हमसे। उनसे बात करेंगे, उनको हम लेकर जाएंगे एचएम साहब के सामने। वाली ज़मीन है, जब से हम लोगों ने होश संभाला, हम लोग तो 4-5 महीने से इनसे रेगुलर कह रहे हैं कि ना किराया दिया जा रहा ना खाली की जा रही है। तो अब हमने शासन प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाई है, तो शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिर 4-5 साल हो गए हैं कब्जे को, और अभी हमारा 5-6 महीने से इनसे कहा जा रहा है ना किराया दे रहे हैं ना वो कुछ खाली करने को जा रहे हैं। बोर्ड ने शमशान कमेटी ने कोई दुकान आवंटित कर दी, हालांकि ये भूमि जो है किसी व्यक्ति विशेष की है, तो उसके द्वारा कहा गया कि किराए में जो शमशान कमेटी ने गलत दिया गया है, जबकि उसकी भूमि नहीं। हमने रिकॉर्ड भी चेक किए तो ये पाया गया कि ये भूमि जो है भूमिधरी श्रेणी एक व्यक्ति विशेष की है। तो लिहाजा ये जो शमशान कमेटी ने इनको जो किराए में दुकान खोली गई वो गलत खोली गई है। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आपस में समझौता कर लें, वरना इसको खाली करने का आदेश का पारित। एक जांच का विषय है, एक बार वो तहसील में उनको तलब किया गया, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, तो वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ राहत कार्य को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ के लोगों को जो राहत दी जानी चाहिए थी वह उन्हें सरकार ने नहीं दी है। वहां के लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा में लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी हैं, जिसको लेकर लोगों ने अपनी दुकान और घरों पर एनटीपीसी गो बैक के नारे लिखे हैं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में एनटीपीसी को लेकर काफी नाराजगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयान अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जबकि अजय भट्ट कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही माहरा ने कहा कि प्रशासन जो राहत सामग्री बांट रही है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। अब ये सरकार के मंत्रियों की सोच है। एक मंत्री इसरो की रिपोर्ट बंद करवाता है, दूसरा मंत्री अधिकारियों को हटने के लिए कहता है, तो काम कौन करेगा? लोगों की बात कौन सुनेगा? मंत्री वहां रहते नहीं, पिकनिक मना के वापस आ जा रहे हैं।
तो जब अधिकारी वहां रुकेंगे तभी तो आवाम की बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, तभी तो जो वहां कदम उठाए जा रहे हैं उन पर नजर रखेंगे। तो ये खाली ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। मेन फोकस होना चाहिए जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, उसके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएं। मुख्यमंत्री जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। केदारनाथ त्रादशी में जो बीजेपी के साथियों ने किया था, जो ट्विटर हैंडल्स चले थे, उसका भी तो संज्ञान ले लें। कांग्रेस कम से कम AICC से बैठक करके अपने साथियों को वहां मदद करने के लिए भेज तो रही है। देश के सर्वोच्च साइंटिस्टों को और सर्वोच्च जूलॉजिस्ट को भेजने का अभी तक समय नहीं मिला। इसरो की रिपोर्ट को बंद करने से अच्छा था जो वहां के बचाव के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठा लेने चाहिए। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब फिर से दोष विपक्ष को देने का काम कर रही है। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने कोटद्वार में 2 दिवसीय कैप्सूल कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य के कई स्टील कारोबारियों ने भाग लिया। बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो समय पर स्टील की गुणवत्ता को लेकर कारोबारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे कि कारोबारी स्टील गुणवत्ता के मानकों को जान सकें, साथ ही अच्छे से काम कर सकें। की तरफ से स्टील प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है और उसमें जो हमारे लाइसेंस धारक हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कि वो हमारे मानकों को ठीक से समझ पाएँ, उसके अनुसार ठीक से टेस्टिंग कर पाएँ और जो वो प्रोडक्ट बनाएं वो हमारे स्टैंडर्ड से जो क्वालिटी मिलनी चाहिए उसके अनुसार हो। तो इसके लिए आज हम ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का हमने रखा है उनके लिए। आज इसमें हम सारा उनको टेक्निकल जितने भी स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए वो उनको बताएंगे। एक इंडस्ट्री में उनको लेके जाएंगे उस लैब में और उनको सारा जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है उनको किस तरह से सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए वो उनको। चमोली में ग्राम विकास अधिकारी संघ का धरना 4थे दिन पे जारी रहा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर कार्यात्मक एकीकरण किए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन का यह आदेश संगठन को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इससे उनके संवर्ग के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। पंचायती राज विभाग है उसका या तो पूर्णतः विलय कर दीजिए ग्राम्य विकास के साथ, या फिर ये हमें फंक्शनल मर्जर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे काम जो हम नए हैं, हम भी जो आए हैं तो हमने भी इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो इन चीज़ों में भी हमें काफ़ी वक्त लग सकता है। इन चीज़ों के जो हमारे कार्य हैं वो बाधित हो सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो पूर्णतः जो चल रहा है पहले से वही अभी भी चलता रहे। जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएं और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है। और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है जिसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध केदार घाटी पर्यटक स्थल चोपता दुगलबेटा से सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चोपता में पहले दिन 1 फीट से अधिक बर्फबारी हुई, जिससे गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर ने डेरा डाल लिया। तो वहीं बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई। प्रकाश उस पर निगरानी रख रहे हैं और जगह जगह अलावा जलाने की व्यवस्था, हमारे जो रैन बसें हैं उनकी व्यवस्था आदि सुचारू कर दी गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको बाहर रात गुजारनी पड़े। साथ ही जो हमारे जहाँ पे निर्माण कार्य चलते हैं जैसे रोड साइड या ब्रिजेस के जहाँ पे लेबर टेंट हट्स बनती हैं उनके पर भी निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। टरकपुर के मिलन वाटिका में खनन व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें खनन निकासी की सहमति बनाने में 3 घंटे से भी अधिक का समय लग गया, जिसके समापन तक शारदा नदी में 25 जनवरी से खनन कार्य शुरू किए जाने और RBM पत्थरों के दाम 56 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए। वहीं परिस्थिति को देखते हुए खनिज निकासी के चक्कर बढ़ाए जाएंगे, जिस पर यूनियन अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने रॉयल्टी कम किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन विकास निगम के चेयरमैन कैलाश घतोड़ी का आभार जताया।
खनन की मीटिंग थी, उसमें निर्णय लिया गया है 56 रुपये पत्थर और आरपीएम दोनों की माल लिया जाएगा और ये माल 31 मई तक 56 रुपये क्रेशर वालों का रेट रहेगा। जो है 25 तारीख को दिन बुधवार को गेट खोलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसे कि जहां तक खुली जाएगा। उधम सिंह नगर के जसपुर में तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। साथ ही बताया कि परिवार में कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए तांत्रिक से संपर्क किया था। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाज के नाम पर महिला से दुष्कर्म किया था। वहीं शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। में एक पीड़िता के द्वारा अपनी लिखित तहरीर में शिकायत करी गई थी कि उसके परिवार में कुछ समस्या आने पे उन लोगों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और तांत्रिक आने के बाद उसने इलाज के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें करी। लिहाजा हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और जो ये संबंधित तांत्रिक था उसकी डिटेल इनके पास नहीं था, जो मोबाइल नंबर उपलब्ध था उसी के माध्यम से उसकी डिटेलिंग करी गई, तो उसको हमने पकड़ लिया है। आज उसकी पूछताछ चल रही है, उसकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। बुग्गावाला में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए यातायात सीओ राकेश रावत टोल केंद्रों पर निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने सभी कन्ना टोल केंद्र चालकों को ओवरलोड करना भरकर न लाने की हिदायत दी और कहा कि यदि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा क्षमता से अधिक वाहन लाएगा तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। हाईवे पे दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो ओवरलोड ये गन्ने के ट्रक हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ये पलट जा रही हैं। इसी क्रम में इन्हें बताया गया है कंट्रोल मालिकों को से भी बस चालकों को इन्हें बताया कि ओवरलोड बिल्कुल न ले जाएं और जो भी गाड़ी के वाहन हैं उन वाहनों को उनके कागज पूरे रखें। तो लगातार चेक किया जा रहा है, अभी इन्हें हिदायत कर दी गई है, अगर ये नहीं मानते तो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। बाबा केदारनाथ धाम की चोटियां इन दिनों बर्फबारी की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। धाम के चारों तरफ 2 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य ठप पड़े हुए हैं। बाबा के धाम में अत्यधिक बर्फबारी और ठंड से तापमान -14 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इतनी ठंड के बावजूद आईटीबीपी के जाबाज सुरक्षा व्यवस्था जिम्मा संभाले हुए हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा श्री केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां दिसंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी माह तक लगातार बर्फबारी होती रहती है, जिससे पुनर्निर्माण के कार्य इस समय पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में मौसम ने करवट ली, जिसके चलते पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। जहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी जनपद में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। वहीं जनपद मुख्यालय में भी देर रात से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। टिहरी जिले के पर्यटक नगरी धनोल्टी में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पर्यटकों को सहित स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है, जिसका लुत्फ उठाने स्थानीय और पर्यटक धनोल्टी पहुंच रहे हैं। बता दें, यह सीजन की दूसरी बर्फबारी है। यहां पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते होटल और होम स्टे की बुकिंग फुल हो चुकी है। तो वहीं बुकिंग फुल होने से स्थानीय व्यापारियों में खासा उत्साह है। कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने विधानसभा क्षेत्र में रुके विकास कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाती नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने विकास कार्य को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और कार्यों में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल सुधार करने के आदेश दिए। बता दें, खंडूरी पिछले 2 दिनों में अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में हैं, जहां उन्होंने विकास कार्यों पर चर्चा के लिए जिले के सभी अधिकारियों को कोटद्वार बुलाया और विकास कार्य को लेकर चर्चा की।
SDM CDU सारे ही अफसर यहाँ पर थे और हमने आज पूरे कोटद्वार का दौरा किया है। कर्ण आश्रम से हम लोगों ने शुरू किया और किस तरह से कर्ण आश्रम को, जो कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल जगह है, किस तरह से हम उसको प्रदेश, देश और विश्व के पटल पर ला पाएँ, किस तरह उसको विकसित कर पाएँ, किस तरह से हम जो हमारी धरोहर है उसको पूरे भारतवर्ष में कैसे लोगों तक उसको पहुँचा पाए, इस पर आज हम लोगों की बातचीत हुई है। तो आज ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास कैसे हो कोटद्वार का, छोटी छोटी जो समस्या उनको हम किस तरह से दूर कर पाए। भूधसाव से तरकते जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ सुबह से सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। नगर के सुनील, परसारी, नोक सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। साथ ही हिमक्रीडा स्थली, औली सहित ऊंचाई वाले इलाके में भी बर्फबारी होने से सेब बागवानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। वही बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद पूरी हुई है, लेकिन इस बर्फबारी से जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत, बचाव सहित सही सर्वे कार्यों को करने में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हल्द्वानी में अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक शासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अनोखा प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने लोगों के जूते पॉलिश किए। बता दें कि अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी डिग्री को फर्जी बताए जाने को लेकर नाराज हैं। बता दें कंपनी ने करीब 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिले में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा में छात्रों से संवाद किया, जहां उन्होंने छात्रों को उत्तराखंड और देश का भविष्य निर्माता बताया और उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए ज्ञानवर्धक सलाह देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। साथ ही कहा कि सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन जरूरी है। इस दौरान धामी ने पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को भी पुरस्कृत किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इस अभियान की तैयारियों को लेकर कांग्रेस जिला प्रभारी नवीन जोशी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे। जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा, उसकी अपार सफलता के बाद आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकालेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे को यहाँ पे कोटद्वार का जिले का प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो हमारी ये यात्रा रहेगी पूरे हमारे ब्लॉक स्तर से, जो हमारे जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ स्टेशन है, उसको पूरे को छूती हुई निकलेगी हमारी, और उसमें पूरे हम ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस पर कार्यक्रम करेंगे और पद यात्राएं निकालेंगे। तो 26 तारीख से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। पूरे देश भर के अंदर यात्रा निकल रही है। उत्तराखंड में भी हमारी राजधानी सहित हमारे कोटद्वार में और राज्य के अन्य हिस्सों में भी हमारी यात्राएं निकलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 के साथ।